हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए यूपी बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज हम बात कर रहे हैं परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन फोकस दूरी के लिए सूत्र की गणना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार हर एक, अगर आप मॉडल पेपर भी लगाते हो तो उसमें आप कई बार देखो कि यह क्वेश्चन आपके लिए उसमें पूछा जा रहा है, तो वह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस पूरा देख लीजिएगा, बिल्कुल आज सिंपल तरीके से आप इसे समझने वाली है। तो चलिए जानते हैं, बात कर रहे हैं परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी के लिए। तो पतले लेंस तो हम मान लेते, चलिए तो देख लीजिए, माना दो पतले उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सी लेंस के लिए निकालते हैं? उत्तल लेंस के लिए। तो माना दो पतले उत्तल लेंस जो कैसे परस्पर संपर्क में स्थित, देखिए कैसे संपर्क में स्थित है, तो उन्हें हम नाम देते हैं एक L1 और एक L2। माना दो उत्तल लेंस L1 व L2 परस्पर संपर्क में स्थित है। आज डेरिवेशन इससे लिखते जाइएगा। हमने क्या लिखा कि माना दो उत्तल लेंस L1 व L2 क्या है, L1 व L2 परस्पर कैसे संपर्क में स्थित हैं, जो कैसे हैं, एक ही मुख अक्ष पर स्थित है। कैसे भी हैं, और साथ में क्या है, एक ही मुख अक्ष पर स्थित हैं। कैसे होती है, इनके बीच क्या है, प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पर क्या होता है, प्रकाशीय बिंदु होता है या प्रकाशीय केंद्र होता है। तो कैसे, माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 कैसे एक ही मुख अक्ष पर स्थित हैं, जिनकी फोकस दूरी है, इनकी फोकस दूरी मान लीजिए कि दोनों लेंस की फोकस दूरी है, इसकी F1 है और इसकी F2 है। दोनों लेंस की फोकस दूरियाँ क्या है, F1 व F2 है। अब बात करते हैं कि किसी जो लेंस L1 के सामने मुख अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O स्थित है। कोई वस्तु क्या स्थित है, कोई वस्तु O स्थित है। ठीक है, और इससे लेंस L1 से जिसकी दूरी क्या है, U है। क्या है, मान लीजिए लेंस L1 से वस्तु की दूरी क्या है, U है। अब बात करते हैं कि इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, जो भी प्रकाश किरण है, अगर मान लीजिए L2 अनुपस्थित है तो लेंस L1 के सामने जो वस्तु रखी है, जब लेंस L2 अनुपस्थित है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ कहाँ पर बनेगा, आप देख सकते हो कि I डैश पर बनता है। किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कब, जब लेंस L2 अनुपस्थित हो तो लेंस L1 से जो अपवर्तन के बाद जो वस्तु O से प्रकाश किरण आई है, तो वह क्या है, उसका प्रतिबिंब लेंस L1 के पीछे कहाँ पर बनता है, I डैश पर बनता है, जो बिंदु वस्तु O का क्या होता है, प्रतिबिंब। तो इसकी दूरी क्या होती है, लेंस L1 से V डैश होती है। क्या मानते हैं, V डैश होती है। अब बात की कि अगर लेंस L2 है तो जो I डैश वस्तु है वो लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी, जिसका प्रतिबिंब उसी के सामने कहाँ पर बनता है, I पर बनता है। कहाँ पर बनता है, I पर, जिसकी लेंस L2 से दूरी क्या होती है, V होती है। क्या है, V है। क्या है, लेंस L2 से दूरी क्या है, इसकी V है। प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V। और एक किसका काम कर रहा है, लेंस लिए I डैश, जो किसका काम कर रहा है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो हम कैसे लिखे, माना संपर्क में रखे दो पतले लेंस L1 व L2 एक ही मुख अक्ष पर स्थित हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। लेंस L1 के सामने कोई बिंदु वस्तु O रखी है, जिसकी लेंस L1 से दूरी क्या है, U है। अगर लेंस L2 अनुपस्थित है, यानी लेंस L2 नहीं है, तो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब लेंस L1 से कहाँ पर बनेगा, I डैश पर बनेगा। ठीक है, कहाँ पर बनेगा, I डैश पर बनेगा। फिर अगर फिर जो लेंस L2 के लिए, अगर लेंस L2 उपस्थित है तो जो लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसका प्रतिबिंब उसी के सामने, लेंस L2 के सामने कहाँ पर, वस्तु के सामने I पर बनता है। कहाँ पर बनता है, I पर बनता है, जिसकी दूरी क्या है, V है। और यहाँ लेंस L1 से I डैश तक की दूरी क्या है, V डैश है। अतः हम देखते हैं कि लेंस, जो आपने सूत्र पढ़ा लेंस के अपवर्तन के सूत्र से, यानी लेंसों के सूत्र से, आपने लेंसों का सूत्र पढ़ा होगा। अतः कैसे थे, अतः लेंसों, ठीक है, किसके, लेंसों के सूत्र से, लेंसों के सूत्र से आपने लेंस का सूत्र तो पढ़ा होगा। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जहाँ की बात की जाए, जहाँ जो v होती है वो क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। और जो u होती है, वस्तु की दूरी। क्या होती है, वस्तु की
वो दूरी, और एफ क्या होती है आपकी फोकस दूरी, क्या होती है फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो हम बात करें, अब भाषा तो लिख लोगे डेरिवेशन कि माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 एक ही मुख अक्ष पर स्थित हैं जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 है। लेंस L1 के सामने कोई वस्तु O रखी है जो कितनी दूरी पर रखी है, लेंस L1 से U दूरी पर स्थित है। इससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस L1 से अपवर्तन के पश्चात I डैश पर उसका प्रतिबिंब बनाती है। अगर कब बनाती है, जब L2 अनुपस्थित हो, लेंस L2 अनुपस्थित हो, तो इसकी दूरी क्या होगी, V डैश होती है। फिर जो I डैश होती है लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, V पर बनता है। अतः लेंसों के सूत्र से, तो पहले लेंस के लिए बात कर रहे हैं हम, जब कब कर रहे हैं कंडीशन कि जब लेंस L1 से कब वस्तु U दूरी पर रखी हो, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा हो, I डैश पर। तो हम लिख दें पहले लेंस के लिए, किसके लिए, पहले लेंस के लिए। तो पहले लेंस के लिए बात कर रहे हैं, पहले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र के, तो 1/v। यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी देखिए, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v डैश है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखेंगे, v डैश होगी कि नहीं। और आप फिर देखेंगे कि -1/u, u वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी क्या है u, तो क्या लिखेंगे u बराबर 1/f। अब लेंस L1 के लिए फोकस दूरी क्या है, f1, तो हम क्या लिखेंगे f1। इसे मान लीजिए आप समीकरण 1। फिर देखिए, फिर दूसरी कंडीशन अपने पड़ी, जब क्या हो कि जब लेंस L2 उपस्थित हो और कहाँ पर I डैश जो आभासी वस्तु का कार्य करेगी और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर एक लेंस L2 के लिए क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी, और ये क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब। तो ये पूरी क्या हो जाएगी, अब लेंस L2 के लिए क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी। तो हम लिखेंगे कि दूसरे लेंस के लिए, तो दूसरी लेंस के लिए बात करते हैं, यानी लेंस L2 के लिए, तो 1/v। अब v क्या है आपका, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है इसकी, क्या है, केवल v है, तो हम सीधे लिखेंगे 1/v माइनस 1/u। अब u क्या है, वस्तु की दूरी है, जो वस्तु की दूरी क्या है यहाँ पर v डैश है, तो हम लिखेंगे v डैश बराबर क्या होगा, 1/, फोकस दूरी लेंस L2 के लिए f2, तो हम क्या लिखेंगे f2। अब देखिए ये दोनों समीकरण हो गए। अब हम कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यानी इसके दोनों पक्ष, इस साइड वाला पक्ष इससे जुड़ जाएगा, दायां पक्ष से, बायां पक्ष से जोड़ दे, यानी दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों क्या करें, जोड़ने पर, यानी दोनों पक्ष उसके हम जोड़ने पर। तो हम इस साइड वाला जोड़ेंगे कि 1/v माइनस v डैश है माइनस 1/u प्लस, अब इस साइड वाला इससे जोड़ दें तो क्या होगा, 1/v प्लस 1/v डैश बराबर क्या होगा, 1/, अब इस साइड वाले जोड़ेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा नहीं। अब यहाँ पर देखोगे कि जो 1/v डैश, देखो क्या है, 1/v डैश यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ, तो ये 1/v डैश किसका है, प्लस का, और 1/v डैश किसका है, माइनस का, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या होगा आपका, क्या बचा देखिए, -1/u प्लस 1/v। तो अगर हम इसके लिए पलट के लिख देंगे ऐसे कि 1/v माइनस 1/u, इसके लिए हम वही है, तो वही भी कि माइनस का 1/u है, प्लस का क्या है 1/v, और बराबर यहाँ पर क्या बचा है 1/f1 प्लस 1/f2। और आप पढ़ चुके हो कि 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। तो 1/v माइनस 1/u की हम क्या लिख देंगे 1/f, और बराबर क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। ये क्या हो जाए आपकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अगर आपके लिए ज्ञात करनी हो तो आप इस सूत्र से ज्ञात करते हो, और परस्पर संपर्क में दो पतले लेंसों की फोकस दूरी के लिए यह सूत्र हो जाता है। ठीक है, और आप कुछ कंडीशन जानते हो कि अगर मान लीजिए कोई अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, क्या होती है, ऋणात्मक। आपको ध्यान है अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगर मान लीजिए इसमें एक अवतल लेंस है, एक उत्तल लेंस है, तो फिर क्या होगी एक और बात ध्यान रखिए कि उत्तल लेंस की क्या होती है फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। ठीक है, क्या होती है, धनात्मक। तो क्या होगा, एक मान लीजिए इसमें दो है, एक उत्तल है एक अवतल है, तो एक की क्या होगी, एक फोकस दूरी होगी ऋणात्मक, यानी अगर अवतल होगा तो उसकी ऋणात्मक और इसकी क्या होगी धनात्मक। तो इसमें आप ध्यान रखिए, सवाल भी आप जब न्यूमेरिकली बनेंगे तो उसमें अगर आपकी फोकस दूरी अवतल लेंस दिया हो, उत्तल लेंस दिया, मान लीजिए सवाल है कि माना दो पतले उत्तल लेंस
एक माना एक अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में स्थित है, जिनकी फोकस दूरियां जितनी भी हैं उनकी मान दी हुई। तो आपके लिए आप ध्यान रखेंगे कि अगर अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना